गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं मैथ्स विजन रीवा और अभी हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th की मैथ का 7 चैप्टर 7.2 को क्वेश्चन नंबर 3 है। गिवन है, ये डायग्राम गिवन है। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है, हमें डायग्राम दिया है कि ABC इज ए isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively। हमें गिवन है, क्या गिवन है कि एक ABC ट्रायंगल है जो कैसा है, आइसोस्केलेस है, ट्रायंगल है। अब अच्छा, आइसोस्केलेस जो ट्रायंगल होता है उसकी इक्वल साइडें, ये दोनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब इक्वल साइड हैं तो उनके एंगल, ये अपोजिट एंगल, इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल या इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंगल्स आर इक्वल। हाँ, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं इसको। सबसे पहले गिवन हमें क्या है, ये 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें गिवन क्या है कि जो AB है वो बराबर है किसके, AC के। पहली चीज़ ये गिवन है। दूसरी चीज़, ये दोनों एल्टीट्यूड है। अब एल्टीट्यूड है तो ये क्या होंगे, राइट एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। तो 90 डिग्री बनाएंगे तो हमें एक चीज़ और गिवन हो जाती है यहाँ से कि एंगल जो BEC है वो बराबर है किसके, एंगल CFB के। ये वाला एंगल, ये वाला, दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये क्या है, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक क्या है, राइट एंगल है तो बराबर ही होंगे। अब यहाँ से देखिए, जो एंगल B है वो बराबर होगा एंगल C के। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इक्वल साइड, या तो ऐसे लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल, इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो जो इक्वल साइड है इसके दोनों अपोजिट एंगल, एंगल B और एंगल C के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमें क्वेश्चन में ये प्रूव करना है, सो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। हमें शो करना है, शो क्या करना है कि ये जो एल्टीट्यूड है BE और FC या BE और CF, हमें शो क्या करना है, सबसे पहले देख लेते हैं। तो हमें शो ये करना है कि सो दैट जो BE है वो बराबर होगा किसके, CE के, CF के। हमें ये चीज़ प्रूव करना है। तो इसके लिए हम ये दो ट्रायंगल लेते हैं। पहला कौन सा, BFC, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हम ले लेते हैं। क्या, नाउ इन ट्रायंगल BFC BEC एंड ट्रायंगल CFB, हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिया। इन दोनों ट्रायंगल में हमें पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है। तो हमने क्या कर दिया, ट्रायंगल एंगल BEC बराबर होगा किसके, एंगल CFB के। क्यों होगा, क्योंकि ये ईच क्या है, 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री राइट एंगल है, तो राइट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। दूसरी चीज़ हमने भी प्रूव किया है कि जो एंगल B है वो बराबर है एंगल C के। तो एंगल B को हम लिख सकते हैं एंगल FVC, एंगल FVC बराबर होगा किसके, एंगल ECB के। ठीक है, ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये है प्रूव्ड हो चुका है, ये प्रूव कर चुके हैं ऊपर हम यहाँ पे। तीसरी चीज़, जो लाइन BC है तो BC बराबर है किसके, BC के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन लाइन है, कॉमन है तो बराबर होगी। देखिए साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि जो एंगल BEC है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल CFB के। किससे, एंगल साइड से। दो एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर है ना। एंगल F और एंगल B पे जो एंगल बन रहे हैं वो एंगल E और एंगल C के क्या है,
बराबर है और एक साइड BC जो है दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि जो लाइन BE है वो बराबर होगी किसके, CF के, किससे, CPCT से। ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया। फिर से देख लीजिए 7.2 में क्वेश्चन दिया हुआ था, डायग्राम दिया हुआ कि ABC एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ABC एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें BE और CF क्या है, एल्टीट्यूड गिवन है। BE और CF ये एल्टीट्यूड गिवन है। हमें प्रूव क्या करना था कि जो एल्टीट्यूड है दोनों बराबर होंगे, ये प्रूव करना था। तो इसके लिए देखिए जो हमें दिया हुआ AB बराबर AC है, ट्रायंगल ABC में लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में हमें क्या गिवन था कि AB बराबर AC है। तो यहाँ से एंगल B जो है एंगल C के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अपोजिट एंगल होते हैं, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल होते हैं, वो हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ से ये प्रूव होगा कि एंगल B जो है एंगल C के बराबर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये दोनों एंगल राइट एंगल थे, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो एल्टीट्यूड BE है वो CF के बराबर है। हमें प्रूव ये करना है जो एल्टीट्यूड BE है वो CF के बराबर है। तो इसके लिए हमने एक ट्रायंगल कौन सा ले लिया, BEC, और दूसरा ट्रायंगल हमने क्या ले लिया, CFB। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो ये दोनों पार्ट जो है तो CPCT से इक्वल प्रूव हो जाएंगे। वही हमने किया। एंगल BEC जो है, जो एंगल BEC है वो राइट एंगल है और एंगल CFB भी क्या है, राइट एंगल, 90 डिग्री तो इक्वल होंगे। एंगल ये वाला B और C हमने प्रूव भी कर चुका है। तो एंगल BC, CBF, FBC और ECB ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। और जो लाइन BC दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ से हमारा ट्रायंगल BEC जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है किसके, CFB के एंगल साइड से। और जब दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो वहाँ से ये प्रूव हो गया कि BF और CF क्या है, BE और CF दोनों आपस में क्या है, बराबर है, किससे, CPCT से।